ये संदेश है आत्मा की एक यात्रा का, एक ऐसी यात्रा जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। तो चलिए इस कमाल की यात्रा के जो राज हैं उन्हें मिलकर खोलते हैं। ओम शांति। अच्छा, तो इस यात्रा में ना हम 6 खास पड़ावों से होकर गुजरेंगे। शुरुआत करेंगे घोर अंधियारे की दुनिया से, फिर याद की विधि को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि श्रीमत पर विजय कैसे पाई जा सकती है। तो चलिए अपने पहले पड़ाव पर चलते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि मुरली के हिसाब से आज की दुनिया की हालत आखिर है क्या। मुरली में इसे कलयुग का अंत कहा गया है, मतलब एक ऐसा समय जिसे घोर अंधियारा बताया गया है। आत्मा है, हम सब देह अभिमान के एक जाल में फंसे हुए हैं, बिल्कुल उस मकड़ी की तरह जो खुद ही अपना जाल बुनती है और फिर उसी में उलझ कर रह जाती है। और भारत जो कभी स्वर्ग था, आज अपनी वो आध्यात्मिक शान खो चुका है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस घोर अंधकार से बाहर निकलने का कोई रास्ता भी है। चलिए इसी को अपने अगले हिस्से में समझते हैं। और यहीं पर एक बहुत जरूरी सवाल सामने आता है, अगर आत्माएं पतित हो चुकी हैं तो फिर से पावन कैसे बनाया जाए, रास्ता क्या है? और इसका जवाब है पतित पावन का आना। वो परम पिता जिन्हें शिव बाबा कहा जाता है, वही एकमात्र मुक्तिदाता और गाइड हैं। वही हैं जो पतित आत्माओं को पावन बनाने और उन्हें वापस घर ले जाने के लिए आते हैं। तो अब हम मुरली में सिखाए गए सबसे मुख्य अभ्यास पर आते हैं, और वो है याद की यात्रा। देखिए, ये कोई बाहर की यात्रा नहीं है, ये एक अंदर की यात्रा है। तो पहला कदम क्या है? अपने मन को दुनिया के हर धंधे धोरी, हर चिंता से खाली कर देना। दूसरा कदम ये समझना कि मैं ये शरीर नहीं बल्कि एक आत्मा हूं, देही हूं। तीसरा, जितने भी शरीर के रिश्ते नाते हैं उनके जाल से खुद को अलग करना। और सबसे आखिर में जीते जी अशरीरी अवस्था को पाना। यहाँ ना दो अवस्थाओं के बीच का फर्क साफ दिखता है। एक तरफ है देह अभिमान, जिसमें मन रिश्तों में, दुनिया की बातों में ही उलझा रहता है, और दूसरी तरफ है देही अभिमानी अवस्था, जिसमें दुनिया से डिटैच होकर ध्यान सिर्फ और सिर्फ एक पिता पर टिका होता है। और सच पूछिए तो यही वो मकड़ी के जाल से बाहर निकलने का असली रास्ता है। और ये जो कहावत है ना, आप मुए मर गई दुनिया, ये इस बात को एकदम सटीक तरीके से बताती है। इसका मतलब क्या है? जब अपने अंदर का मैं मर जाता है तो बाहर की दुनिया भी अपने आप मर जाती है, मतलब उसका आकर्षण खत्म हो जाता है। बस यही वो गहरी वैराग्य की अवस्था है जो इस यात्रा के लिए चाहिए। अच्छा, तो ये जो इतनी गहरी साधना है, याद की यात्रा, इसका नतीजा क्या निकलता है? होता क्या है इससे? मुरली में ना एक बहुत ही कमाल का उदाहरण दिया गया है। जैसे लोहे पर जंग लग जाता है ना, वैसे ही आत्मा पर जन्म जन्म के कर्मों का कट या जंग चढ़ जाता है। और ये याद की यात्रा वही काम करती है जो रेगमाल करता है। ये उस जंग को धीरे धीरे साफ कर देती है और आत्मा को फिर से उसके असली चमकीले शुद्ध स्वरूप में ले आती है। और ये जो बदलाव है ना, ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये तो पूरा काया पलट है। आत्मा की पूरी पहचान ही बदल जाती है। देखिए, शूद्र से ब्राह्मण, पतित से पावन और नरकवासी से सीधा स्वर्गवासी। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो अंदर की सफाई है ना, इसका असर बाहर भी साफ साफ दिखता है। मुरली में कहा गया है कि ऐसे लोगों का चेहरा हमेशा खुशी से चमकता रहेगा। ये वो वाली खुशी है जो अंदर से आती है, जिसे बाहर की कोई भी चीज छीन नहीं सकती। अब ये जो खुद में बदलाव आया, ये सफर यहीं खत्म नहीं होता। असल में ये हमें एक और बड़े मकसद की तरफ ले जाता है, क्योंकि जब अंदर एक दिया जलता है तो उसकी रोशनी सिर्फ अपने लिए नहीं होती, वो तो दूसरों को रास्ता दिखाने के काम आती है। जब आत्मा एकदम साफ हो जाती है तो वो दूसरों के लिए एक रूहानी लाइट हाउस बन जाती है। उसका कर्तव्य क्या है? सबको घर का रास्ता दिखाना, मुक्ति का रास्ता यानी जन्म मरण के चक्कर से आजादी, और जीवन मुक्ति का रास्ता यानी जीते जी उस आजादी को महसूस करना। उसका स्वदर्शन चक्र यानी खुद को जानने का पहिया हमेशा घूमता रहता है, और वो पिता के समान ही पूरी दुनिया का कल्याण करने वाला बन जाता है। और अब आते हैं सबसे आखिर में उस एक मूल मंत्र पर जो इस पूरे रास्ते पर कामयाबी की गारंटी है। ये मंत्र है श्रीमत, मतलब ईश्वर की दी हुई सबसे श्रेष्ठ राय। ये वो डिवाइन गाइडेंस है जो सीधे परमपिता से मिलती है। समझ लीजिए कि ये इस पूरी यात्रा का फाइनल रोड मैप है, और इसी पर चलना पावन बनने और अपना सोने जैसा अधिकार पाने की एकलौती चाबी है। और यहीं पर बात आती है निश्चय की, यानी भरोसे की। मुरली में साफ साफ कहा गया है, निश्चय में ही विजय है। बस
पिता पर और उनकी दी हुई डायरेक्शन पर पक्का अटूट विश्वास, यही जीत की गारंटी है। और ये बात हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है, एक सवाल जो हर किसी को खुद से पूछना है कि क्या हम एक बाप के दिखाए हुए रास्ते पर चल रहे हैं या फिर दुनिया की 100 तरह की मत के जाल में ही उलझे हुए हैं। ये सोचने वाली बात है ना। ओम शांति।